नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन देखे होंगे और ऐसे भी आंदोलन देखे होंगे जो बहुत सारे शांतिप्रिय हैं या फिर कभी कभी वॉयलेंस भी देखी गई है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा आंदोलन या फिर ऐसा आम जनता का विरोध इंडिया या वर्ल्ड वाइड देखा है जिसमें आम जनता ने आर्म्ड फोर्सेज या फिर पुलिस फोर्सेज के हथियार छीन लिए हों? तो आज हम एक उसी वॉयलेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा मणिपुर वॉयलेंस के बारे में, जो पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट तो यही आता है कि ये प्रोटेस्ट या फिर मणिपुर वॉयलेंस हो क्यों रही है। तो इसकी बेसिक जानकारी आपको समझाने के लिए सबसे पहले आपको 2 ग्रुप्स को समझना होगा। एक साइड है माइटी पीपल और एक साइड है कुकी पीपल्स। माइटी पीपल मणिपुर की जो इम्फाल वैली यानी कि सेंट्रल मणिपुर का जो एरिया है उस एरिया में रहते हैं, और कुकी पीपल जो आसपास का हिली एरिया है उसमें रहते हैं। कुकी पीपल ट्राइबल कम्युनिटी है, माइटी पीपल नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। माइटी पीपल जिस इम्फाल वैली में या फिर जिस प्लेन एरिया में रहते हैं वो लगभग पूरे मणिपुर का 10% है, और बचे हुए 90% में कुकी पीपल यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। अगर पॉलिटिकली एक्टिवनेस की बात करें तो माइटी पीपल काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जैसे कि मणिपुर में 60 MLAs की सीट है यानी कि 60 असेंबली की सीट है, जिसमें से 19 सीट रिजर्व फॉर STs हैं। बची हुई 40 अनरिजर्व सीट में 39 जो MLAs हैं वो माइटी कम्युनिटी से आते हैं। तो माइटी कम्युनिटी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, लेकिन उतनी एक्टिव कुकी कम्युनिटी नहीं है जो ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इन 2 ग्रुप्स के बीच में ही आपसी झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो देश की सेना है या फिर पुलिस है उसको आना पड़ा है, और उसी पुलिस से उसी आर्म्ड फोर्सेज से इन प्रोटेस्टर्स ने, दोनों कम्युनिटीज़ के प्रोटेस्टर्स ने आर्मी और पुलिस से भी टक्कर ली है और उनके हथियार छीन लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने देखा कि मणिपुर में वॉयलेंस क्यों, किसके बीच में हो रही है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये वॉयलेंस स्टार्ट ही क्यों हुई। तो आपको पता है मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसके म्यांमार का बॉर्डर 2 साइड से लगता है। अब म्यांमार का जो बॉर्डर लगता है वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स की काफ़ी बार रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आ रहे हैं। तो इसी Feb 23 को वहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है मणिपुर की, वो एक मुहिम चलाती है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को जो फॉरेस्ट में या फिर हिली एरिया में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालेंगे और उनके देश में वापस भेजेंगे। तो इस मुहिम को स्टार्ट करने के बाद, इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने के बाद वहाँ की जो कुकी ट्राइबल कम्युनिटी है वो थोड़ी एग्रेसिव या भड़क जाती है कि ये सरकार डायरेक्ट हम पर अटैक कर रही है, हमारे एरिया पर अटैक कर रही है। और कुकी पीपल्स को लगता है कि जो माइटी कम्युनिटी जो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है वो सब ये हमारे अगेंस्ट कर रही है। तो इसके चलते थोड़े से आपसी टकराव माइटी और कुकी दोनों कम्युनिटीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने वाला जो सिलसिला शुरू होता है वो मणिपुर की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। एक का नाम है चूराचांदपुर, एक कांगपोकपी और एक है टेंगुगोपाल। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने की मुहिम स्टार्ट होती है, और उस मुहिम के चलते ही ट्राइबल कम्युनिटी विरोध करना शुरू कर देती है कि माइटी कम्युनिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो कुकी पीपल्स तो इस वजह से नाराज हुए। दूसरा, माइटी कम्युनिटी चाहती है कि हमें ST का टैग दिया जाए, यानी कि हमें ST में इंक्लूड किया जाए। अब इस माइटी ग्रुप्स की जो आवाज़ है या फिर जो डिमांड है उसकी वजह से भी कुकी पीपल्स यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी भड़क जाती है कि अगर माइटी लोगों को उस ट्राइबल ग्रुप में या फिर ST कम्युनिटी में हिस्सा दे दिया गया या फिर इंक्लूड कर लिया गया तो उनके रिजर्वेशन का क्या होगा, उनका जो हिली एरिया है उसका क्या होगा। उस हिली एरिया में जो अभी माइटी कम्युनिटी नहीं रह सकती है, नहीं ज़मीन खरीद सकती है, उसमें माइटी कम्युनिटी को एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है। तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से आपसी माइटी और कुकी पीपल्स में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन
20 अप्रैल को एक बार जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसके एक सिंगल जज ने एक स्टेटमेंट दी कि माइटी पीपल्स के एसटी कम्युनिटी में इंक्लूड कर लेना चाहिए, यानी कि एसटी का टैग उन पर लगा देना चाहिए। जैसे ही ये स्टेटमेंट मणिपुर हाई कोर्ट के जज की आती है, वॉयलेंस काफ़ी बड़े लेवल पर हो जाती है। वॉयलेंस के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसके बाद 28 मई को वहाँ के जो सीएम हैं एन बीरन सिंह, मणिपुर के सीएम बीरन सिंह का एक दौरा होता है चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन जिम का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन जब 28 मई को वहाँ के सीएम को जिम का उद्घाटन करने के लिए जाना था, उससे पहले ही वहाँ की जिम पर कम्युनिटीज़ के यानी कि कुकी पीपल्स के लोग वहाँ पर अटैक करते हैं और उस जिम को जला देते हैं। तो इससे चीज़ें और ज़्यादा भड़क जाती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और उसके बाद 3 मई को, 28 अप्रैल के इंसिडेंट के बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स यूनियन एक सॉलिडेरिटी यानी कि भाईचारे का एक प्रोटेस्ट या फिर एक यात्रा निकालती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के फेवर के लिए। और ये इतना बड़ा जुलूस होता है कि इसमें लगभग 60,000 प्रोटेस्टर्स यानी आंदोलनकारी जो ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इस 3 मई के प्रोटेस्ट को जब ये चूड़ाचांदपुर से होकर गुजर रहा होता है तो ये प्रोटेस्ट वॉयलेंट हो जाता है और माइटी पीपल और कुकी पीपल्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। उस 3 मई की वॉयलेंस इतनी भयंकर थी कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। 4 मई को 3 मई की वॉयलेंस देखने के बाद 4 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 355 अप्लाई कर देती है मणिपुर में। आर्टिकल 355 तब अप्लाई किया जाता है जब किसी स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, यानी कि किसी दूसरे देश से खतरा हो या फिर खुद के ही देश में इंटरनली किन्हीं कम्युनिटीज़ की वजह से या फिर किसी और फैक्टर्स की वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, यानी कि शांति भंग हो रही हो, तो आर्टिकल 355 लग जाता है 4 मई को। और शूट एंड साइट के ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 355 के बाद जो जिम्मेदारी है वहाँ के लोगों की रक्षा की, आम कम्युनिटी के जो रक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। और 3 मई की जो वॉयलेंस थी वो इतनी भयंकर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को सेफर प्लेस पे यानी कि एक सुरक्षित जगह पे रिलोकेट किया गया, क्योंकि उनके घर जलाए जा चुके थे, चर्च जलाए जा चुके थे और उनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो जलाई जा चुकी थी। माइटी कम्युनिटीज़ ने कुकी पीपल्स पर अटैक किया, कुकी पीपल्स ने माइटी कम्युनिटी के लोगों पर अटैक किया, दोनों ही कम्युनिटीज़ वॉयलेंट हो गई थी। और 4 मई को जब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी एक्शन में आती है, उसके बाद 3 और 4 मई की और 5 मई की वॉयलेंस में वहाँ के जो लोग हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग डायरेक्ट पुलिस पर अटैक कर देते हैं, पुलिस के हथियार छीन लेते हैं। अभी तक रिपोर्ट आई है कि लगभग 3,000 से ज़्यादा इंसास राइफल, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, ऐसे हथियार हमारी पुलिस से और सेंट्रल फोर्सेज से छीने जा चुके हैं। उसके बाद होम मिनिस्ट्री काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और वो कहती है, अपील करती है लोगों से जिन्होंने ये काम किया है, जो मिलिटेंट्स कम्युनिटी से हैं, कि या तो वो पुलिस के हथियार उनको लौटा दें, नहीं तो फिर सरकार इस पर सीरियस एक्शन लेगी। इस अपील के बाद लगभग 500 से ज़्यादा हथियार लौटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 2,000 से 2,500 हथियार रहते हैं जो अभी तक नहीं लौटाए गए हैं। लेकिन सरकार अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है और जहां जहां पर ये सभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहां पर अच्छे से छानबीन हो रही है, जो लोग गलत हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो मणिपुर की वॉयलेंस इतनी भयंकर है कि पूरा मणिपुर स्टेट इसकी चपेट में है, पूरे मणिपुर के लोग इसकी चपेट में है और देश में, उस स्टेट में काफ़ी अशांति है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अभी तक काफ़ी हद तक काबू पा चुकी है, काफ़ी हद तक शांति है, लेकिन अभी भी वहाँ पे सरकार और हमारी आर्म्ड फोर्सेज सीरियस तरीके से लगे हुए हैं कि इसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। अब मेन पॉइंट उठता है कि सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई कि इतने बड़े लेवल पे वॉयलेंस हो गई। तो एक तो जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसको आप कहीं भी देख लीजिए, जब उसके रिसोर्सेज पर, उसके ज़मीन पर, उसके एरिया पर सरकार ने या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने कब्जा करने की या फिर उस पर रूल करने की कोशिश करी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी जो नेचर से काफ़ी क्लोज रहती है उसने हमेशा रिएक्शन दिया है डायरेक्ट। तो ट्राइबल कम्युनिटी को उसकी डिमांड को और उसके कल्चर को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन लोगों से डिस्कस करने के बाद ये सभी स्टेप उठाए जाने चाहिए।
तो ट्राइबल कम्युनिटी को जब समझा जाएगा और माइटी पीपल्स की भी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको समझा जाएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक ठाक हो पाएंगी, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्या आपको मणिपुर वॉयलेंस समझ आई, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।